चैनल जी केतरी। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश स्ट्रैटजी। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए क्या इंग्लिश स्ट्रैटजी रहनी चाहिए। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। वो चैनल पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि इंग्लिश के रिगार्डिंग कुछ वीडियोस बननी चाहिए। मैंने एक पोल भी कंडक्ट किया था। उसमें भी बहुत जनों ने रिस्पॉन्स दिया है, 9 से 10 लोगों ने, कि चाहिए एक आध वीडियो की स्ट्रैटजी वगैरह कैसे रहनी चाहिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम गौरव प्रभाकर खरात है। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 2 साल से, अभी 2 साल कंप्लीट हो ही जाएंगे, 1.5 2 साल से मैं बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। पिछले साल और ये साल में आकर मैंने 10+ मेंस दिए हुए हैं। मेरे रिजल्ट्स और सभी कुछ मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। आपको अगर कुछ डाउट्स हो या कुछ वो उसके रिगार्डिंग भी मैंने एक चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब एक बार कर लो। और ज़्यादा देर ना लेते हुए, शॉर्ट वीडियो करके, आपका टाइम ना लेते हुए हम चालू करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए और सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। जो थोड़ा मॉडरेट भी है, जो थोड़ा प्रो हो चुके हैं, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि सभी को उसमें टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता है। जैसे कि वोकैब रहते हैं, न्यू न्यू वोकैब सीखने को मिलते हैं। और बाद में ग्रामर्स के रूल्स रहते हैं, वो सब कुछ हमें रिवाइज करना रहता है। तो इसलिए सभी के लिए ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं 5 चीज़ें बताऊंगा कि जिससे आपको डेली आपने अगर कर ली तो आपकी इंग्लिश 110% इम्प्रूव हो जाएगी। सबसे पहली और सबसे मेन बात, आपको सबसे पहले जो मैंने पॉइंट लिखा है कि रीड एनी बुक, नॉवेल, न्यूज़पेपर आर्टिकल। जैसे कि द हिंदू एडिटोरियल। अभी बहुत जनों को द हिंदू एडिटोरियल की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो उससे स्टार्ट मत करो। अगर आपको नहीं करना है तो आप बुक या नॉवेल से, कौन से भी बुक से या नॉवेल से इंग्लिश के स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन डेली आपको रीड करना है। रीडिंग से क्या फायदे होते हैं? बहुत सारे फायदे होते हैं। मतलब आपने अगर सिर्फ रीडिंग भी किया तो भी आपके बहुत सारे इश्यूज, मतलब 75 to 80% आपका जो बैंकिंग का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा सिर्फ रीडिंग डेली करने से। लेकिन वो रीडिंग सिर्फ रीड ही करना है, मतलब उसका कुछ फोकस नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, उससे फायदा नहीं। आपको टोटली उसमें इन्वॉल्व होके, फोकस होके आपको रीड करना है। वैसे भी और एक बात है कि मैं अभी एक सीरीज चालू करने वाला हूँ हर एक टॉपिक पे। जैसे रीडिंग कंप्रहेंशन पे एक वीडियो, पैराजम्बल पे एक वीडियो, एरर डिटेक्शन पे एक वीडियो। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको चाहिए करके। मैं सीरीज भी चालू कर ही रहा हूँ, तो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब हम रीड करते हैं तो हमें वो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और बहुत सी सारी चीज़ें पता चलती है। जैसे कि आर्टिकल्स का यूज़, अ एंड द, और भी चीज़ें जैसे कि ईडी लगा तो वो क्या रहता है, पास्ट टेंस रहता है या क्या रहता है, फ्यूचर में क्या यूज़ होता है, हैव, हैज़, हैड, डज, डू, इन सब का यूज़ पता चलता है। जैसे कि देयर, देयर, THERE और THEIR, इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि देयर बोला तो वहां जाना, THEIR बोला तो उनका, देयर, मतलब ये मतलब रहते। तो ये अगर आपको बेसिक आपको याद हो गए, ये मतलब पता चल गए बेसिक्स, तो आपको बहुत सारे एरर डिटेक्शंस, पैराजम्बल्स, बहुत सारी चीज़ों में, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड्स रीअरेंजमेंट, सभी इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। मैं यहाँ पे सिलेबस वगैरह कुछ डिस्कस करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि वो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा कि प्रीलिम्स में कितना वेटेज या मेंस में, वो सब तरफ मिल जाएगा। मैं सीधा आपको ऑन पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको डेली क्या करना है। जैसे कि वो बुक या नॉवेल आपने डेली पढ़ना चालू कर दिया तो आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। वो भी मैंने लास्ट में बताया कि आपके बेनिफिट्स क्या-क्या होंगे उस ये सब करने से, ये 5 चीज़ें करने से। सेकंड टॉपिक मैंने लिखा है कि सॉल्व टॉपिक टेस्ट डेली। मतलब क्या कि आपको पैराजम्बल्स, एरर डिटेक्शन आपको नहीं आ रहा है, कि नहीं पता आपको कि कैसे सॉल्व करना है, क्या है, तो आप मॉक लगाओ। जब आप डेयरिंग करोगे, मॉक लगाओगे, तभी आपको समझेगा कि ये चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है। आप दे क्या होता है, बहुत लोगों का ऐसा है 70 to 80% की इंग्लिश का डर रहता है मन में, इसलिए वो स्टार्ट ही नहीं करते कि टॉपिक टेस्ट दे।
क्योंकि उनको लगता है कि मार्क्स कम आ जाएगी, इससे मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। अगर आप ट्राई नहीं करोगे देना तो आपको समझेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको डेली एक टॉपिक टेस्ट देना है। एक दे सकते हो या आपको ज़्यादा भी दे सकते हो आप। आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप एक दो या ज़्यादा दो। और आपको फ्री कंटेंट, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली पर फ्री कंटेंट अवेलेबल है। आपको सिर्फ वो टेस्ट जाकर लगाना है। और इतना भी नहीं, 7-8 मिनट की या 10 मिनट की रहती है। डेली में से आपने अगर एक आध दिन ऐसा हो गया कि आपका स्टडी नहीं हो रहा है, तो आप एक दो टेस्ट ही लगा लो, ज़्यादा लगा लो। ये भी चीज़ें आपको काम ही आएगी। मतलब समझो कि दिवाली या कोई फेस्टिवल है, तो अब आपका स्टडी नहीं होने वाला दिन भर, तो आप सिर्फ ये छोटी छोटी टेस्ट लगा लो। आपको डेली तो लगानी ही है, लेकिन तब भी लगा लो, क्योंकि आपको ये छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूएशन में जब रहोगे आप, आपका एक पैटर्न बन जाएगा। वो पैटर्न आपको एग्जाम में काम ही आएगा। अभी तीसरा टॉपिक मैंने लिखा है कि एक सेक्शनल मॉक देना है आपको इंग्लिश की अल्टरनेट डेज में। मतलब कैसा कि आज दी तो कल नहीं, परसों। क्योंकि क्या होता है, आज दी और कल दी, तो आपका कभी कभार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअसली एक वीक में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, और बाद में फिर आदमी कभी भी नहीं करता हो। 7 दिन कंटिन्यूअसली करने के बाद में वो इंग्लिश की सेक्शन वर्क देना छोड़ देता है। तो इसलिए अल्टरनेट डेज देना है। ठीक है। आगे आपको डेली 5 to 6 न्यू वोकेबलरीज लर्न करना है। आप कहाँ से भी कर सकते हो। जैसे कि अगर आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो और वहाँ से वोकैब निकाल रहे हो, तो वहाँ से कर लो। या आप किसी का वीडियोस देख रहे हो हिंदू एडिटोरियल का, तो वहाँ से लर्न कर लो। या मैं एक सोर्स बता रहा हूँ जहाँ से आपके रूट वर्ड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मिस मिस जिसके सामने भी लगता है MIS, तो उसका क्या मीनिंग होता है। जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मिसोजिनिस्ट। ये जो है, तो ये रूट वर्ड है मिस, जो सामने लगेगा। ठीक है। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आपको क्या मीनिंग पता चल रहा है ये रूट वर्ड का। ठीक है। मैं बताने वाला था, लेकिन आप बता सकते हो कि ये आप सर्च कर लो, लेकिन बताओ जरूर। ये जो रहते हैं कि ये रूट वर्ड्स अगर आपको पता चल गए, तो आपको वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाता है, और उसके अपोजिट्स या सिमिलर्स, मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब आपको निकालना आसान हो जाता है। इसलिए आपको 5 से 6 न्यू वोकैब डेली निकालना है और वो लर्न कर लेना है। अभी लास्ट पॉइंट जो है वो है कि 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स रहते हैं। आपको बैंकिंग एग्जाम्स में ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत है नहीं। आपको ये 120 रूल्स भी कर लिए तो बहुत बहुत मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि ग्रामर लगता है SSC एग्जाम्स के लिए, जो एक्चुअल ग्रामर लगता है। यहाँ पे आपको जो पैटर्न है बैंकिंग एग्जाम्स का, वहाँ पे आपके रीडिंग स्किल की वजह से आप ये इतना डेवलप कर सकते हो खुद को कि सिर्फ रीडिंग स्किल के बलबूते पर भी आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स 20+, मतलब प्रीलिम्स में 30 में से 20+ ले सकते हो, मेंस में भी 25+ ले सकते हो 40 में से। मैंने आज तक नहीं किया हुआ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने नहीं किया है आज तक, फिर भी मेरे मार्क्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने ना करते हुए भी, क्योंकि मेरी रीडिंग अच्छी है। मैंने रीडिंग अच्छी की, मतलब मेरा वे रहता है कि 2 वे मैं फॉलो करता हूँ। जैसे कि रीडिंग कंप्रिहेंशन पकड़ते हैं हम, तो उसमें 2 मेथड्स रहते हैं। वो प्री के लिए एक मेथड ऐसी रहती है कि प्री के लिए आप सीधा क्वेश्चंस पढ़ो और उसका आंसर्स निकाल लो, ढूंढ लो रीडिंग कंप्रिहेंशन। और मेंस के लिए ऐसा है कि आपको पहले पैसेज पूरा जान लेना है, समरी निकाल लेनी है उसकी, समझ लेना है आपको, और फिर उसके क्वेश्चंस पर जाना है। ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है प्रीलिम्स और मेंस के लिए रीडिंग कंप्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही मैं हर एक जो पैराजम्बल है, हर एक टॉपिक का मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। मेरे अगले आने वाले वीडियोस में मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके अभी लास्ट में एक जो बेनिफिट्स है वो क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि आपने अगर डेली आपने रीड किया कोई भी रीडिंग, मतलब हिंदी एडिटोरियल रहो या बुक रहो या नॉवेल रहो, तो आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। पहला पॉइंट वो है। दूसरा क्या है कि आपको पहले 2-3 लाइन पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किसके रिगार्डिंग है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैंने वो लिखा है। थर्ड पॉइंट, आप अगर वो जो वोकैब डेली करने को मैंने बोला है, उसकी वजह से आपका ये इतना वोकैबलरी बढ़ जाएगा कि आपको वो पैसेज में कोई वर्ड्स पर आप स्टक नहीं हो जाओगे। क्योंकि बहुत बार लोगों का ऐसा होता है कि वोकैबलरी नहीं पता रहती, तो वो वर्ड का मीनिंग नहीं पता, इसलिए वो वहीं पर रुक जाते रीडिंग comprehension पढ़ते पढ़ते कि यार ये नहीं समझ में आ रहा, तो मुझे कुछ भी ना दो। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी है कि रीडिंग comprehension कैसे सॉल्व करना है।
तो वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। अभी के फिलहाल कि ये सब करने से आप कहीं पे भी रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आप स्टक नहीं होगे। ये एक मेरा पॉइंट था बताने का कि जो 5 पॉइंट्स मैंने पिछले इसमें स्लाइड्स में बताए हैं, वो करने से आपको क्या-क्या फ़ायदे हुए। हाँ, जब रीडिंग करते हो तो आपका कौन-कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। रीडिंग करने की वजह से आपका पैराजम्बल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड्स रीअरेंजमेंट, मतलब आपका जितना भी सिलेबस है बैंकिंग एग्ज़ाम्स का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, जितना भी सिलेबस है वो टोटली कवर होता है सिर्फ़ रीडिंग की वजह से, सिर्फ़ रीडिंग की वजह से। तो इसलिए रीडिंग पर ज़्यादा फ़ोकस करो और बाकी के टॉपिक्स आपको आपका टेस्ट के लिए कि आपने जो रीड किया है वो समझ रहा है क्या, इसके लिए आप टॉपिक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट, ये सब आपको खुद को टेस्ट करने के लिए होते हैं। तो मेन तो आपका क्या हुआ कि आपको वोकैब लर्न करना है और सबसे मेन बात रीडिंग करनी है, कोई भी चीज़। तो ये ही एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करके आपका रिजल्ट्स 7 ही दिन में आपको आपके रिजल्ट्स मिलने लग जाएँगे। आप एक बार चालू कर लो, एक बार ये 7 दिन फॉलो करके देखो जो मैंने आपको आज एक मेथड बताई है, स्ट्रैटेजी बताई है, और मुझे अगर आपका बेनिफिट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, वहाँ पे भी आप जॉइन हो सकते हो और वहाँ पे भी बता सकते हो कि आपको इसके क्या बेनिफिट्स हुए। और आपको अगर फिर भी कोई डाउट्स आ रहा हो तो आप मैं अवेलेबल हुई टेलीग्राम में, और यहाँ पे भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो कुछ भी। ठीक है? तो यही था टोटल स्ट्रैटेजी। बाकी आपको बहुत ज़्यादा कुछ इंग्लिश में करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इंग्लिश का टोटल आपको अंडरस्टैंडिंग पे ही आपका सब्जेक्ट निकल सकता है। जैसे कि सेक्शनल निकल सकता है या आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस में यही सिर्फ रीडिंग कर करके 28.75 मार्क्स लाए थे पिछले साल के, आउट ऑफ 40। तो 40 में से 28.75 मुझे लगता है कि डिसेंट थे, और मैंने कुछ ग्रामर नहीं किया हुआ। तो इसीलिए आप भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देखो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या ड्रॉबैक्स आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे फिर से। ठीक है? और अगर कुछ अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, जो भी लगा हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गलत लगा हो, सही लगा हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेलीग्राम चैनल नेम भी आपके सामने है, जीके 3, और सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर करो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे। लोगों तक पहुँचनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है बैंकिंग एक्सपीरियंस तक, तो शेयर ज़रूर करो। और ऑल द वेरी बेस्ट, और स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। और टेलीग्राम लिंक चैनल की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भी अगर कोई वीडियो चाहिए हो आप तो टॉपिक ज़रूर बताना। चलो बाय बाय, टेक केयर।